वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई इस्लाहात पर जायजा इजलास। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की इस्लाहात की मंजूरी। ज़राई इस्लाहात पर अमल दरामद तेज़ करने और किसानों को सहूलतें देने का हुक्म। कौमी सतह पर फसलों की पैदावार के तखमीने के लिए जामे प्लान मुरतब करने की हिदायत। ज़राई तहकीक के इदारों को मज़ीद फ़ाल और बैनुल अक़वामी मायार से हम आहंग करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने चीन से ज़राई तरबियत हासिल करके वापस आने वाले तलबा तालिबात के तजरीबात से भरपूर फ़ायदा उठाने और रवा बरस तरबियत के लिए तलबा को इंतिखाब में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में हालिया मानसून बारिशों और उनसे होने वाले नुकसानात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली मुआविनत की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल की जाए। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने के साथ साथ मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान भी जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। एब्सफ और पामी का कौमी मकसद के लिए इश्तिराक। मेरा सूबा मेरा निज़ाम के लिए आगाही मुहिम की इफ्तिताही तकरीब। मुल्क भर से तुलबा, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री माहिरीन, पॉलिसी साजों और बैनुल अक़वामी पार्टनर्स की शिरकत। तकरीब में विफाकी वज़ीर तालीम व वजीहा कमर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद की भी खुसूसी शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफजल और गैर मुल्की सुफरा ने शिरकत की। तकरीब के अख्तिताम पर विफाकी वज़ीर मुमलिकत वजीहा कमर, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन नयाज अख्तर, चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद, चेयरमैन एब्सफ चौधरी अब्दुल रहमान ने मेहमानों को स्वीनियर्स दिए। दुनिया में जहाँ भी जाने का मौका मिला और हमने ये देखा कि मेयर्स और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो बात करते हैं वो अपने सूबे या अपने शहर की ग्रोथ की बात करते हैं। वो वहाँ पे नए बिजनेसेस जो आते हैं उनकी बात करते हैं, जो जॉब क्रिएट उनकी वजह से हो रही होती हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली ये रिवाज और ये फैशन कभी नहीं बना। पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं और उन छोटे सूबों में जब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, मुझे बड़ी खुशी है ये बात यहाँ पे करते हुए कि जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। और उसके बाद जो सूबे सबसे ज़्यादा अमीर होंगे वो सिंध के इलाके में जो सूबे बनेंगे वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अमीर सूबे होंगे। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा किसी सूबे ने कोई शहर आबाद नहीं किया। हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ अपने इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए। नए सूबे बनने से अखराजात नहीं बढ़ेंगे। नए सूबे बनने से गवर्नेंस बेहतर होगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का मेरा सूबा मेरा निज़ाम आगाही मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हम नए सूबों के लिए अव्वाम में आगाही मुहिम चला रहे हैं। हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए। अव्वाम को बात समझ आ गई तो नए सूबों पर पेशरफ्त जल्द होगी। मेरा सूबा मेरा निज़ाम का उसका मकसद भी यही है कि बजाय इसके कि 13 करोड़ का एक ऐसा सूबा हो जो बाकी 3 अपनी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो सब मिल भी जाएं तो उससे बड़ा हो। अब पंजाब को आप देखें, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पंजाब को गाली दी जाती है। पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख के उन्हें बसों से उतार के कत्ल किया जाता है। इस नफ़रत की वजह हमें देखनी होगी कि इसकी वजह क्या है। अगर आप अपना NFC अवार्ड देखें, इंसाफ के साथ हर पाकिस्तानी को उनके माली वसाइल में हिस्सा दिया जा रहा है और हर साल पंजाब अरबों रुपए किसी न किसी सूरत में बलूचिस्तान को डोनेट कर रहा है। इसके बावजूद अगर नफ़रत ख़त्म नहीं हो रही
तो उसकी वजह शायद यही है कि हम बाकी 3 सूबों को मिला के भी उनसे बड़े हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद बोले, पंजाब हर साल बलूचिस्तान को अरबों रुपए दे रहा है, मगर बलूचिस्तान में पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देखकर मार दिया जाता है। देखना होगा इस नफरत की वजह क्या है। हमें नफरत के पीछे छुपी वजूहात को जानना होगा। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन के सूबे बनेंगे। बलूचिस्तान के नए सूबे सबसे ज्यादा अमीर होंगे। पंजाब के लोग तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ कैपिटल सिटीज़ को पे तवज्जो रखी और सिर्फ उन्हीं को आबाद किया। जब डेटा पे हम नज़र डालते हैं और देखते हैं, पाकिस्तान में स्टंटिंग जो आपके चाइल्ड है उसकी तादाद 44% है। आज हमारे पास मौका है कि हम इसमें बेहतरी की तरफ कोई कदम अगर उठा सकते हैं तो हम उठाएं। इसी तरह बलूचिस्तान में, फिर सिंध में अगर थर की हम बात करें, आप जानते हैं थर में कोयला निकल रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है, और जब ये इलाका अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुँचेगा तो ये कराची से ज़्यादा अमीर सूबा होगा। और हमारी यही कोशिश है कि हमारे बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल उनको मिले, और वो अच्छी गवर्नेंस के बगैर मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में 44% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। पाकिस्तान में स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हमने सिर्फ दारुल हुकूमतों पर तवज्जो दी और उनको ही आबाद किया। सूबों ने बड़े शहरों के अलावा कोई नया शहर आबाद नहीं किया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा नया शहर आबाद नहीं हुआ। आज हमारे पास हालात बेहतर करने का मौका है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। गुर्बत तभी दूर होगी अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद हमारे मुल्क में दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 25.1 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और जो स्कूल जा रहे हैं उसमें 70% ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 5 में हैं और वो क्लास 3 की किताब नहीं पढ़ सकते। हमें बजाय हुक्मरान बदलने के निज़ाम को देखना होगा। जो नारा आज चौधरी साहब ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, मेरा सूबा मेरा निज़ाम, तो हमें उसी को लेके आगे चलना पड़ेगा। अपना निज़ाम हम अपनी जगह पे लेके आएंगे, अपने शहर में, अपने सूबे में हम अपना निज़ाम लेके आएंगे। Technology powering Pakistani programmers to keep people in Punjab safe through the Punjab Safe City Authority. I've seen Pakistani investors bringing and opening an official Apple retail store here in Lahore, next in Islamabad, and hopefully a true Apple headquarters office here. अमरीकी काउंसिल जनरल कहते हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों की जिंदगियां बदल गईं। पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां तुलबा को अपने मुस्तकबिल बनाने का मौका फराहम किया जा रहा है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पंजाब के लोगों को महफूज बनाया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि एप्पल हेडक्वार्टर का ऑफिस भी पाकिस्तान में बनाएंगे। Pakistan has a proud intellectual and spiritual tradition, and while it may be important that students make their parents proud, it is just as important that they make the great Allama Iqbal proud. Being able to think and act as independent individuals will also make it easier for Pakistani students to succeed in universities and workplaces abroad, as for instance in Germany. They are attracted by our country's scientific and technological excellence. स्टेक होल्डर्स की इतनी बड़ी बैठक एक शानदार और काबिल तहसीन इकदाम है। बदकिस्मती से नौजवान जामियात का इंतखाब करते वक्त मुनासिब तहकीक नहीं करते। नौजवानों को अमली महारतों के साथ साथ किताबें पढ़ने और मुताले की आदत अपनानी चाहिए। जामियात को तुलबा के स्किल्स के साथ किरदार साजी पर भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। जर्मनी में मयारी और कम लागत तालीम पाकिस्तानी नौजवानों की तवज्जो हासिल कर रही है। जर्मन सफीर का तकरीब से खिताब।
पंजाब भर में 24 अगस्त को वेलकम बैक टू स्कूल डे मनाने का फैसला। स्कूल खुलने पर हर बच्चे का पुरतफाक इस्तकबाल किया जाएगा। स्कूलों के दाखिली रास्तों पर वेलकम बैक टू स्कूल बैनर्स और इस्तकबालिया गेट सजाने की हिदायत। हेड टीचर्स और असातिज़ा बच्चों का गेट पर खुद इस्तकबाल करेंगे। छोटे और नए दाखिल बच्चों को फूल, बैजेस और वेलकम कार्ड्स देने की हिदायत। पहले रोज बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियों के इनेकाद का भी ऐलान। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए वालिदैन की तैयारियां शुरू। किसी की कॉपियां खत्म तो किसी के पास पेंसिल और मार्कर नहीं। बच्चों की स्टेशनरी मुकम्मल करने के लिए वालिदैन ने उर्दू बाजार का रुख कर लिया। वालिदैन और बच्चे किताबें, कॉपियां, पेंसिल, रबड़, शार्पनर और दीगर जरूरी स्टेशनरी खरीदने में मसरूफ। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक पुलिस का स्कूल ट्रांसपोर्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। CTO लाहौर का स्कूल वैन्स, रिक्शों और बसों में ओवरलोडिंग और LPG सिलेंडर के इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने वाली किसी भी गाड़ी, वैगन या रिक्शे में LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। रिक्शा ड्राइवर आगे वाली नशिस्त पर किसी बच्चे को नहीं बिठा सकेंगे। रिक्शों के साइड्स पर बैग या दीगर अशिया लटकाने की भी इजाज़त नहीं होगी। पिकअप ड्राइवर को फ्रंट सीट पर एक से ज़ायद सवारी बिठाने की इजाज़त नहीं होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 368 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल भी 3 रुपये 81 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक 22 अगस्त से 24 अगस्त तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी टैक्स के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। मुख्तलिफ अजला से ओहदेदारों और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं लेवी टैक्स के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। अभी तक लेवी टैक्स के खात्मे के हवाले से कोई राबता नहीं किया गया। 12 रबीउल अव्वल के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट की 7 रुकनी इंतजामी कमेटी की तश्कील 9। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम इंतजामी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ और जस्टिस चौधरी इकबाल इंतजामी कमेटी का हिस्सा बन गए। इंतजामी कमेटी मातहत अदलिया के जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेगी। जनरल अस्पताल में चोरी होने वाली अद्वियात का मुकदमा दर्ज। लाहौर न्यूज़ ने चोरी की गई अद्वियात की सरेआम पैकिंग की तस्वीर हासिल कर ली। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मुबैना तौर पर हक़ाइक़ के मुनाफी FIR दर्ज करवाने का इंकिशाफ। FIR में चोर को मौका पर पकड़े जाने का जिक्र गोल कर दिया गया। MS डॉक्टर फरहाद हुसैन का मौक़िफ़ है कि अगर FIR हक़ाइक़ के मुनाफी है तो उसे दोबारा दर्ज करवाया जाएगा।